प्यारे बच्चों, कैसे हो? पिछला लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा ने? कहीं कष्ट होगा तो कमेंट करना ने। ठीक, कहीं रिवीजन की ज़रूरत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो अगले लेक्चर में हम उसको जो है रिवाइज फिर से करवा देंगे। ठीक, हम लोग जो है लास्ट में हम लोग जो है एंगल के बारे में लिखे थे। उसके बाद आइए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नाम सुने हो? तो ये हमारा ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? थीटा बटे टी, एंगल पर यूनिट टाइम। तो ये आपका जो है थीटा डायमेंशन लेस है, तो ऊपर m0 L0 T0 हो गया। ये टाइम से भाग है, तो ये क्या होगा? m0 L0 T पर पावर -1। ये किससे कंसाइड करता है? ये हमारा कंसाइड्स विद फ्रीक्वेंसी। ये हमारा फ्रीक्वेंसी के बारे में जानता होगा, 1/T। इसका SI यूनिट लोगे या CGS, SI या CGS दोनों एक के चलता है इसमें। तो ये क्या लोगे? यहाँ ये डायमेंशन लेस है, लेकिन SI में हम लोग क्या बताए कि इसका यूनिट लेना है। तो यूनिट क्या होगा? रेडियन। टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। ये आपका 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, यदि हम लोग जो है 1 रेडियन पर सेकेंड को डिग्री में बदलना चाहें, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ता है, डिग्री को रेडियन में बदलने की ज़रूरत पड़ता है। तो 1 रेडियन पर सेकेंड, तो डिग्री में कितना हो जाएगा? 180/π डिग्री पर सेकेंड। यही यदि 1 डिग्री पर सेकेंड ले लें तो ये क्या हो जाएगा? π/180 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। टर्म जानना है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे आइए, एक टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ये हमारा डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी होता है। लीनियर एक्सेलरेशन क्या था? डेल्टा V बटे डेल्टा टी। ये हमारा ट्रांसलेशनल मोशन में है, ये क्या है? रोटेशनल मोशन में। ठीक, तो जो आपका जो है V का रोल है वही ओमेगा का रोल है ने। जान लो, जो S का रोल है डिस्प्लेसमेंट का वो थीटा है, जो ओमेगा है वो V है। यहाँ पर आपका अल्फा है, ये इक्विवेलेंट किसके है? एक्सेलरेशन का है। ये ध्यान में रखना। तब आपका जो है तो डेल्टा ओमेगा का डायमेंशन क्या हो गया? m0 L0 T -1, और T से फिर भाग हो गया तो क्या हो जाएगा? m0 L0 T -2 हो जाएगा। इसका भी SI और CGS यूनिट दोनों एक ही चलता है, तो क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्सन सिमिलरली चलेगा जो एंगुलर वेलोसिटी का था। अब आइए, एक टर्म है एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम से पहले आइए एक टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफाइन किया गया है, जैसे ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा हो m मास का, तो इसको डिफाइन करते हैं मास गुना एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिफाइंड है, ये हमारा क्या है डिफिनेशन, डिफाइंड है। तो आराम से डायमेंशन लिख दोगे m1 L2, t नहीं है तो t का पावर 0, यूनिट तो कहने की बात नहीं है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्सन आराम से कर लोगे, 1 kg 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो है 1 kg 1 kg आपका जो है मीटर स्क्वायर 1 kg मीटर स्क्वायर। तो 1 kg कितना हो गया 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तब देखो जो है यहाँ से अब आ जाओ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसको हम लोग L से डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मास के जगह पर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v के जगह ओमेगा। तो ये हमारा जो है I क्या हो गया m1 L2, ओमेगा क्या हो गया t-1। यही आपका जो है डायमेंशन हो गया। ये कोइंसाइड करता है विथ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हमारा जो है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन से ये कोइंसाइड करता है। ये ध्यान में रखना, ऐसा कोई मेडिकल का टेस्ट नहीं है जिसमें एक बार ये नहीं पूछा गया हो। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा तो kg मीटर स्क्वायर बटे सेकंड हो जाएगा। इसी को लिख सकते हो kg मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। बोलोगे स्क्वायर क्यों किया, तो 1 सेकंड से ऊपर और गुना कर देते हैं तो हिसाब किताब क्या हो गया बराबर हो गया। तो इतना ब्रैकेट में क्या दिख रहा है किसका यूनिट है, कि ये वर्क का यूनिट है। वर्क का इकाई क्या होता है जूल। तो जूल इंटू क्या हो जाएगा सेकंड। सिमिलरली आपका सीजीएस में क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड। इसी को क्या लिख सकते हो आर्ग इंटू सेकंड। तो इसका भी कन्वर्सन बहुत आसान है, मुझवानी बना दिया होगा। 1 जूल इंटू सेकंड कितना आर्ग इंटू तो 10⁻⁷
आर्ग सेकेंड तो बदलेगा नहीं। तो ये आपका जो है एस आई और सी जी एस में रिलेशन हो गया। अब आइए हम लोग, एक है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन इसको हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ बटे इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ बटे इनिशियल लेंथ। तो ये क्या है? डायमेंशन है, ये डायमेंशन। ठीक, ये हमारा नो डायमेंशन नो यूनिट, ये हमारा यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक, एक इसमें हम लोग पॉइसन्स रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा पॉइसन्स रेशियो, ये हमारा लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन बटे आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यदि किसी जो है रड को खींचोगे तो लंबाई बढ़ेगा तो डायमीटर क्या होगा? घटेगा। तो ये जो हमारा चेंज इन डायमीटर बटे डायमीटर बटे चेंज इन लेंथ बटे लेंथ, ये लेटरल डायमेंशन हो गया और ये लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन हो गया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें हम लोग स्टार लगा देते हैं, समझ जाइए वो परीक्षा के व्यू से क्या है? इम्पॉर्टेंट है। जिसमें हमारा स्टार देख लीजिए, सोच लीजिए ये नीट के लिए हमारा इम्पॉर्टेंट है। तब देखो जो है, तो ये क्या होगा? दोनों डायमेंशन लेस है तो अल्टीमेटली क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा ने। ठीक, तो एस आई हमारा जो है यूनिट क्या होगा? ये हमारा जो है यूनिट लेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक, इसी से रिलेटेड है स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में प्रेशर में बताए थे कि ये भी फोर्स बटा एरिया है। जो प्रेशर का डायमेंशन होता है वही स्ट्रेस का होता है। और प्रेशर में हम लोग बताए थे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। चलो एक अगला टर्म लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये आपका जो है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से एक हम लोग फार्मूला कोई ले लें, तो F बराबर माइनस नीटा ए डी बटा डी एक्स। विस्कोसिटी का जो फोर्स का ये फार्मूला ने 11th में पढ़ा होगा। तो यही यहाँ पर ए जो है, ए है आपका एरिया, डी बटा डी एक्स को हम लोग कहते हैं, डी बटा डी एक्स को स्पीड ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड ग्रेडियंट। तो हम लोग को नीटा का डायमेंशन निकालना है। नेगेटिव का मतलब वो डायरेक्शन से है, उससे हमारा डायमेंशन को कोई लेना देना नहीं है। तो नीटा एक तरफ कर लो, तो F बटा ए डी बटा डी एक्स।
तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, m1L1T-2। ये सब एकदम टंग पर होना चाहिए। एरिया तो L² dV L1T-1 अब बटे dx तो L1 हो गया। तो ये आपका एक L1 कट जाएगा, ये वाला तो इससे कट जाएगा, इसका एक पावर कट जाएगा तो बचेगा m1L-1T-1। यहाँ देखो T-1 है, यहाँ T-2 है, वो कैंसिल हो जाएगा, ये वो रहेगा। इसका डायमेंशन जो है पता नहीं क्या है इसमें, ऐसा कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है जिसमें कि एक बार नहीं पूछा गया हो। ठीक, तो ये डायमेंशन एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाओ इसका SI यूनिट। SI यूनिट लीजिएगा, डायमेंशन देख के लीजिएगा तो kg प्रति मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो कितना बेईमानी किए, नीचे मीटर है तो आप मीटर स्क्वायर कर दो ने। ठीक, सेकंड का पावर -1 है ने, यहाँ -2 है तो 1 सेकंड से गुना कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? तो ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, फोर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड बटे मीटर स्क्वायर। यही चीज़ यहाँ से भी आप रखिएगा तो ये मिल जाएगा। फार्मूला देख के रख के देखना, चेक करना। ठीक, तब देखो यहाँ से सेल्सियस यूनिट क्या हो जाएगा, केजी के जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर के जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, टाइम के जगह सेकंड ही रहेगा। इसी को न्यूटन के जगह क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेकंड बटे मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं एक पॉइज़ोली नाम का साइंटिस्ट है, उसी का आधा नाम पर इसको जो है एक पॉइज बोला गया। तब देखिए आपका 1 न्यूटन सेकंड बटे न्यूटन इंटू सेकंड बटे मीटर स्क्वायर को सेल्सियस में बदलना है। बदलो तो अपने से फट से पहुँच करके बदलो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन 10⁵ डाइन। सेकंड तो सब इकाई में एक ही होता है। मीटर स्क्वायर 10⁻⁻² सेंटीमीटर है इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 डाइन इंटू सेकंड बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइज। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 पॉइज। ठीक, मैकेनिक्स में लगभग जितना इम्पोर्टेंट टर्म था उसका डायमेंशन बता दिए। अब आइए हम लोग थोड़ा सा हीट के दुनिया में चलें। सबसे पहले तो हम लोग हीट का ही डायमेंशन जाने। हीट क्या है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब एनर्जी है तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, जो एनर्जी का होगा। एनर्जी का डायमेंशन क्या है, m1L2T-2। वर्क में हम लोग जो है इसको कहे थे कि वर्क का डायमेंशन आपका हीट से कंसाइड करता है। ठीक, तो इसका SI CGS और FPS इकाई हम लोग ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, तो ये जूल होगा। CGS कितना होगा, ये अर्ग होगा।
FPS में हम लोग क्या बताए थे, फुट पॉन्डल। थोड़ा पीछे जाके रिवीजन करना है या याद होगा, ठीक। तब देखो जो है ये सब हम लोग जानते हैं। 1 जूल 10⁻7 अर्ग, 1 फुट पॉन्डल, 1 फुट पॉन्डल कितना निकाले थे, लगभग 0.04 जूल। एक जान लो, एक होता है कैलोरी, ठीक। कैलोरी जो है हीट का इकाई है, ये हमारा 4.2 जूल के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कन्वर्सन करने में करेंगे। ये तो हीट हो गया, और भी यूनिट है, तो हम लोग जब हीट पढ़ाएंगे तो उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इसको लेंदी बनाने के चक्कर में हम नहीं हैं। अब आइए, एक टर्म है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, ठीक। ये हमारा जो है किसी भी बॉडी का 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, मतलब डेल्टा H बटे डेल्टा थीटा ने हीट रिक्वायर्ड टू चेंज पर आपका यूनिट टेम्परेचर, ठीक। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, M1L2T-2 डेल्टा थीटा टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा K1। SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो हीट का हो गया जूल। SI में क्या लेते हैं, केल्विन। CGS में हम लोग क्या लेंगे, आर्ग बटे आपका जो है केल्विन, ठीक। एक आपका कन्वर्सन आसान है कि 10⁻7 होगा ने, ठीक। एक है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट डिफिनेशन याद होगा ने, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये डिफाइन कैसे करते हैं, इकाई मास का इकाई टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ देखो मास से को भाग हो गया, इतना लेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी में मास से भाग दे दो, मास से भाग दे दोगे तो यहीं क्या निकलेगा, m का पावर 0 हो जाएगा, बाकी वही रहेगा L2T-2 K-1। ये आपका स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन हो गया। नहीं तो रखो, हीट का डायमेंशन रखो, मास का डायमेंशन रखो, टेम्परेचर का डायमेंशन रखो। SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। CGS में क्या हो जाएगा, आर्ग पर ग्राम पर केल्विन। ये स्पेसिफिक हीट का हो गया। आप देखिए जो है एक कन्वर्सन करो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। इसको SI में बदल के दिखाओ, पॉज करके बदलना, तब मेरा सलूशन देखना, ठीक। तो 1 कैलोरी SI में क्या लेना है, जूल। 1 कैलोरी कितना बताए, 4.2 जूल। ग्राम के जगह क्या हो जाएगा, केजी। तो 10⁻³ केजी। 1 ग्राम कितना, 10⁻³ केजी।
1 डिग्री C ये 1 केल्विन के ही बराबर होता है। जानता होगा चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री C बराबर होता है 1 केल्विन का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये आपका जो है 4.2 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। एक देखो टर्म है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट ये हमारा जो है लैटेंट हीट, ठीक, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। लैटेंट हीट के बारे में मालूम होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर इकाई मास को चेंज इन स्टेट करने में जितना ऊर्जा की ज़रूरत होता है या रिलीज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। मतलब डेल्टा H बटे आपका M ने हीट पर यूनिट मास। तो ये आपका जो है जैसे 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री C से 1 ग्राम हम लोग आइस में बदलना चाहें नहीं, तो उससे जो हीट निकालना पड़ेगा, ठीक, वो हीट को हम लोग क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ आइस। तो ये हमारा जो है डेल्टा H बटा M, हीट का डायमेंशन क्या है? M1L2 T-2 मास से भाग दीजिए M1। तो ये हमारा M0 L2 T-2। बताओ कि ये डायमेंशन हम लोग जो है कहाँ पर देखे हो? पिछले भी हम लोग जो है लेक्चर में बताए थे। जिनको जिनको याद है कमेंट करके बताना, ठीक। तो ये आपका जो है, जिसको याद होगा मुस्कुरा दिया होगा, ये किससे डिवाइड कंसाइड करता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यही सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा जो है सीधा सीधा डायमेंशन पूछता है तो टिपिकल वाला पूछता है, अन्यथा किससे कौन कंसाइड करता है, या कौन सेट का डायमेंशन डिफरेंट है, या कौन सेट का डायमेंशन सेम है, इस तरह से सवाल पूछता है। तो ये हमारा कोइंसाइड्स विथ, ये आपका जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये किससे कोइंसाइड करता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तब देखो SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट तो हमारा जो है जूल पर केजी हो जाएगा, और CGS यूनिट क्या हो जाएगा? आर्ग पर ग्राम हो जाएगा। आराम से कन्वर्सन कर दोगे, ये छोटा मोटा में आप दिमाग मत लगाइए। अब आइए एक प्रॉब्लम करते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ आइस। ये हमारा 80 कैलोरी पर ग्राम है। इसको कन्वर्ट करो SI में, कन्वर्ट करके दिखाओ तो आराम से कर दोगे। तो ये आप आराम से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 80 कैलोरी, कैलोरी को बदलोगे किस में? आपका जूल में, तो कितना हो जाएगा? 4.2 जूल। ग्राम को किस में बदलोगे? केजी में। 1 ग्राम कितना केजी? तो 10⁻³ केजी। तो ये हमारा हो जाएगा 80 गुना 4.2 गुना 10⁻³ जूल
पर केजी, इसको गुना कर लेना, गुना करके याद रखना ने। ठीक, अब आइए हम लोग, एक है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एक टर्म है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। पहले है क्या ये देख लो। मान लीजिए एक रड है, ठीक, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, टेम्परेचर एक छोर का θ1 है, दूसरे का इधर से हमारा हीट जो है dH/dt जा रहा है, इधर से dH/dt निकल रहा, तो हमारा dH/dt जो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये समानुपाती होता है एरिया का। जितना ज़्यादा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा पर सेकेंड। इसीलिए खाना बनाने वाला हर बर्तन का जो है देखिएगा पैदा चौड़ा होता है, एरिया ज़्यादा होता है। नहीं, कभी देखो ऐसा एरिया वाला बर्तन में कभी किसी को खाना बनाते हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसमें हीट का ट्रांसफ़र कम होगा। तब देखो जो है ये ट्रांसफ़र है टेम्परेचर डिफरेंस का, θ1 माइनस θ2 का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ का। इसका ये L क्या हो गया, लेंथ। जितना ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगा उतना हीट का ट्रांसफ़र कम होगा। ये हमारा जो है हीट ट्रांसफ़र का लॉज है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट लोगे, वही कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये dH/dt क्या हो जाएगा, Ka θ1 माइनस θ2/L। यही हमारा वेयर K इज ए कांस्टेंट कॉल्ड आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तब देखो जो है अब हम लोग K को अलग कर लो, K को अलग कर लो, K को अलग कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है dH/dt, ठीक, L ऊपर हो जाएगा, एरिया और θ1 माइनस θ2 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक, अब जो है सब का डायमेंशन जानते हो ने, हनुमान चालीसा के हिसाब से को नहीं जानत है जग में, सब को जानते हो तुम, तो सबका डायमेंशन रखो। DH हीट हो गया, तो M1 L2T माइनस 2, टाइम से भाग है तो T1, लेंथ से गुना है, फिर एरिया से भाग है, टेम्परेचर से भाग है ने। तब देखो जो है क्या बचेगा, L2 कट जाएगा, एगो L1 बचेगा ने। तो ये हमारा M1 L1, टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 K-1। यही हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ये भी जो है
इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ध्यान में रखना। अब इसका देखो SI यूनिट, SI यूनिट पर हम लोग बात करें ने, तो SI यूनिट पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है, यहाँ से बोलो जूल पर सेकेंड dH/dt का एगो लेंथ और एरिया कट जाएगा, तो यहाँ मीटर बचेगा। ये क्या बचेगा, θ1 माइनस θ2, SI में क्या होगा, केल्विन। तो ये जूल बटे सेकेंड को आप लिख सकते हो वाट, तो वाट बटे केल्विन, एगो मीटर छूट रहा है, वाट बटे मीटर इंटू केल्विन, ठीक। तो इसी को आप जो है 1 वाट पर मीटर पर केल्विन को सीजीएस में बदलना चाहो तो 1 वाट क्या होता है, 10⁻⁷ अर्ग बटे सेकेंड, 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर इंटू केल्विन, सीजीएस में भी केल्विने में नापते हैं, तो क्या हो जाएगा 10⁵ ये हमारा अर्ग पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन हो जाएगा, ठीक। अब जो है इसी फार्मूला को फिर हम लोग पकड़ते हैं, इसी फार्मूला को फिर हम लोग पकड़ते हैं। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपने से करोगे, सबका डायमेंशन अलग अलग रखे हैं, तुम भी अलग अलग रख लो। अभी जी चढ़ाओगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, इसे लेके मेहनत से मत भागना। नहीं, कितनों आपका दिमाग से इंटेलिजेंट हैं और डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, तो लेबोरियस तो होना ही पड़ेगा। नहीं, खास करके बायोलॉजी में तो रट्टा और समझदारी और रिवीजन तो चाहिए ही। बायोलॉजी में आपका जो है 360 में आपका जो है 350 330 पुराना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा सिलेक्शन। तब देखिए जो है यहाँ से अब आइए बात करें इसी फार्मूला पर और थोड़ा बात करते हैं, dH/dt। तो ये हम लोग क्या लिखे थे, KA θ1 माइनस θ2 बटे L लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो कि तो लिखवे की है। इसी को रीअरेंज करते हैं, dH/dt A θ1 माइनस θ2 बटे L/KA लिख सकते हो। अब यही देखो dH/dt को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल करंट। इससे पहले भी हम लोग जो है थर्मल करंट का चर्चा किए थे, किससे कंसाइड करता है, पावर से। ने तो ये ITH हो गया, ये θ1 माइनस θ2, L/K को क्या कहते हैं, RTH। ने यहाँ ITH हो गया थर्मल करंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल करंट। dH/dt को, L/K को हम लोग RTH, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। तब देखो यहाँ से थोड़ा करंट में हम लोग चलते हैं, वहाँ I क्या था, dQ/dt।
V1 माइनस V2 बटे R। ऑलरेडी जो मैट्रिक पास क्या होगा वो जानता होगा। या I हमारा dQ बटे dt V1 माइनस V2। और रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या चलता था, रो L बटा E। ठीक, तो अब देखिए जो है जो काम dQ बटा dt का था वही काम dH बटा dt का है। नहीं, यहाँ पर जो है जो काम पोटेंशियल डिफरेंस का है वही काम यहाँ किसका है, टेम्परेचर डिफरेंस का है। करंट जब तक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। उसी तरह से जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का फ्लो नहीं होगा। तो ये हमारा देखिए जो है I आपका जो है dQ बटा dt ये हमारा हो गया एक सिमिलर टू ITH, ये हो गया DH बटा dt। और हमारा हो गया रो L बटा A, ये इक्विवेलेंट हो गया RTH का L बटा K। तो अब हम लोग जो है डायमेंशन निकालें। पहला तो थर्मल करंट का ऑलरेडी जानते हो, इस पर हम लोग बहस नहीं करेंगे। ITH ये हमारा थर्मल करंट। तो ये थर्मल करंट हमारा क्या हो गया, M1L2 T माइनस 3। ये किसके बराबर है, DH बटा dt जो पावर से कंसाइड करता है। इस पर हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं। अब आइए थर्मल रेजिस्टेंस L बटा KA। तो ये हमारा जो है L हो गया। K का डायमेंशन निकाले थे अभी, याद है, नहीं तो पीछे बैक करके देखो। K माइनस 1 K का डायमेंशन, एरिया L स्क्वायर। इसको हम लोग जो है एक टर्म और बढ़ाते हैं, K1 M1। ठीक, एक जो है L कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ML2 T माइनस 3। ठीक है, ये हमारा जो है L का एक पावर L काट दो यहाँ, तो L का पावर 2 बचेगा, नीचे बचेगा ना। तो ये हमारा जो है ये किसका है, पावर का। इसको एक लाइन ऊपर कर दो आप सबको, M माइनस 1 L माइनस 2 T3 K1। ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है इसको, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है। अब इसका SI यूनिट, तो SI यूनिट यहाँ से लो, उसी के लिए एक लाइन हम लोग बढ़ाए हैं। यहाँ K1 टेम्परेचर है तो केल्विन। ये क्या हो गया, नीचे पावर का इकाई है तो क्या हो जाएगा, केल्विन बटे वाट। नहीं विश्वास हो तो अपने दोस्तों से पूछ के देखो थर्मल रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा। तुरंत नहीं बोलेगा भी, एक आध मिनट मेमोरी पावर पर जोर मार के ही बोलेगा, इसे लगे तुम लोग ध्यान में रखोगे। अब आइए थर्मल रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाता था, कंडक्टेंस। यहाँ हमारा जो है क्या हो जाएगा, थर्मल कंडक्टेंस। ये GTH ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो M1L2 T माइनस 3 K माइनस 1 हो जाएगा।
SI यूनिट भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस से उल्टा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाट बटे केल्विन। ठीक, कोई दिक्कत? अब आ जाओ, एक टर्म है स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये रेडिएशन से रिलेटेड आपका टर्म है। तो हमारा रेडिएशन में लॉ है बोल्ट्जमान, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। ये दो साइंटिस्ट हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, DH बटा DT बटा A, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ हीट रेडिएशन पर यूनिट सरफेस एरिया। ये समानुपाती होता है टेम्परेचर का 4 पावर। ये समानुपाती है। यहाँ थीटा क्या है, टेम्परेचर है इस इन केल्विन में। ठीक, ये हमारा लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। हीट पढ़ाएंगे तो फिर वहाँ भी डिटेल चर्चा करेंगे, अभी बहुत डिटेल नहीं कर रहा। तो ये हमारा DH बटा DT A बराबर कीजिएगा तो ये क्या होगा, सिग्मा थीटा का पावर 4। तो वेयर सिग्मा इज ए कांस्टेंट, सिग्मा इज ए कांस्टेंट कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये आपका देखिए जो है यहाँ से, तो सिग्मा का डायमेंशन तो क्या हो जाएगा, DH बटा DT A थीटा का पावर 4। अब जो है सबका डायमेंशन जानते हो, हीट का डायमेंशन M1L2 T-2, टाइम का डायमेंशन ने ये आपका T1, एरिया का डायमेंशन L2। ठीक, ये आपका टेम्परेचर का तो K का पावर 4, तो क्या हो जाएगा M1L0 T का पावर -3 K का पावर -4। ये भी एग्जामिनेशन के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको। ये डायमेंशन हो गया, ये कांस्टेंट है। इन SI सिग्मा का वैल्यू 5.77 10⁻⁻8। यहाँ से इकाई बोल दो DH, तो हीट का इकाई क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन का पावर 4। इसको सीजीएस में बदलोगे तो 5.77 10⁻⁻8। वाट को सीजीएस में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, अर्ग बटे सेकेंड। मीटर स्क्वायर को तो 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। केल्विन एज इट इज रहेगा पावर 4। तो हमारा जो है ऊपर कितना बढ़ा, ये अर्ग में बदलिएगा तो 10⁻7 बढ़ेगा। एक वाट कितना होता है, 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। ऊपर 7 पावर बढ़ा, नीचे 3, इसका मतलब 3 पावर बढ़ा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5.77 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन का स्क्वायर। एक लास्ट में और देख लो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक टर्म है
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसके बारे में सब लोग परिचित होगा। नहीं, हम लोग जॉइंट गैस लॉ में क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, PV बराबर nRT। यही R का डायमेंशन निकालना है। तो R क्या हो जाएगा, PV बटे NT। ये आपका जो है प्रेशर M1 L-1 T-2, ये वॉल्यूम है L3, ये नंबर ऑफ मोल्स है, संख्या है, इसे लेके इसका संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता है। टेम्परेचर तो K1, तो कितना हो जाएगा M1 L2 T-2 K-1, यही डायमेंशन हो गया। SI यूनिट, इसका वैल्यू भी फिक्स है। इन SI सिग्मा का R का वैल्यू कितना होता है 8.31 जूल। यहाँ से देखो जूल, PV का आपका जो है दोनों मिला के डायमेंशन निकालो, वर्क के बराबर होगा जूल। यहाँ पर N यूनिट में शामिल नहीं है, डायमेंशन में शामिल नहीं है, लेकिन यूनिट में शामिल होगा। यूनिट में शामिल होगा तो क्या होगा, पर मोल। ये क्या हो गया, पर केल्विन। सीजीएस में बदलोगे तो यही खाली 10⁻7 हो जाएगा। नहीं, यही हम लोग 8.31, यदि हम लोग इसको सीजीएस में बदल दें तो ये हमारा जो है तो कितना हो जाएगा इन सीजीएस। इन सीजीएस में R का वैल्यू 8.31 10⁻7, ये अर्ग हो जाएगा पर मोल पर केल्विन। ठीक, इसी से एक रिलेटेड है, नहीं, आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एक लास्ट में बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक, इसको K से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है R/N। ध्यान रखना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एक मोल गैस के लिए है। ये जो गैस कांस्टेंट है एक मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ N क्या है, N आपका एवोगाड्रो नंबर है। नहीं, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 10⁻23। तो संख्या से भाग दे दिए तो डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डायमेंशन जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। तो क्या होगा M1 L2 T-2 K-1। लेकिन हमारा वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। इन आपका SI तो हमारा K का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.31। एवोगाड्रो नंबर से भाग दिए हो तो 6.023 10⁻23। तो ये क्या हो जाएगा जूल। अब मोल नहीं होगा, एवोगाड्रो नंबर से भाग दिए हो तो यहाँ ये बदल जाएगा, मॉलिक्यूल होगा और केल्विन होगा। ठीक, इसको यदि सॉल्व कर लोगे तो 1.38 10⁻⁻23। तो ये हमारा जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन हो जाएगा। चलो 1 घंटा के आसपास हो रहा है। आज हम लोग यहीं पर जो है इसको विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। गुड लक।